हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स क्या होता है। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये तीनों चैप्टर जो है मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 4। अगर आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अगर इससे कोई रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप उसमें जाइए और टेलीग्राम में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं वहाँ टेलीग्राम पे जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको आगे के किसी चैप्टर्स में भी प्रॉब्लम है, जैसे चैप्टर 6, 7, अगर आपको इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप जाके टेलीग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप इसे तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप आराम से जाके टेलीग्राम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई भी डाउट है, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर वो डाउट है, आप जाके आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम में। मैं आपको जितनी जल्दी हो सके आपको आंसर करके वहाँ पे दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4 ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटर्स आर सिंबल और सेट ऑफ सिंबल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन देयर ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। चैप्टर 3 जो था हमारा वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स, उसमें मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बताया है, समझाया है। तो आप जाकर चैप्टर 3 का जो पार्ट 2 वाला वीडियो है आप उसको ओपन कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए 5 मिनट 53 सेकेंड पर वीडियो को कीजिए और आपको वहाँ पे ऑपरेटर्स का मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको ओपन कीजिए उस लिंक को, और जो वीडियो खुल कर आएगा तो आप उस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए 5 मिनट 53 सेकेंड पर कीजिए और आपको ऑपरेटर्स का जो है पूरा एक्सप्लेनेशन जो है मिल जाएगा। तो उसमें मैंने समझाया है फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स, कितने टाइप के फॉर्म्स होते हैं ऑपरेटर्स के। उसमें मैंने समझाया यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में, बाइनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने समझाया। तो आप जाके उस वीडियो को चेक कीजिए। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स होते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो उन टाइप्स को हम लोग देखेंगे कितने तरह के, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो पहला हमारा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फिर दूसरा होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, तीसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, पांचवा होता है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, छठा होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और सातवां होता है हमारा लास्ट कंडीशनल ऑपरेटर्स। इतने सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इन सब ऑपरेटर्स का क्या मतलब है, ये सब ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर 1 में जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होता है ये सिंपल हमारा जो मैथ में जो प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जो होता है, सेम टू सेम अर्थमेटिक ऑपरेटर भी वही काम करता है। अगर आप किसी इंटीजर को ऐड करोगे तो वो आपका इंटीजर ऐड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया और मॉड्यूलर हो गया। ये लास्ट में जो है इसे हम लोग मॉड्यूलर बोलते हैं। ये असल में परसेंटेज का साइन है, परसेंट का जो साइन होता है, लेकिन जावा में हम लोग इसको मॉड्यूलर कह के बुलाते हैं। तो ये हमारा मॉड्यूलर है। तो इतने सारे ऑपरेटर्स का जो है यूज होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारा एडिशन है। तो जैसे हम लोग दो इंटीजर ले लेते हैं 15 + 10, ठीक है। 15 और 10 क्या है, ये दोनों ऑपरेंड्स है और बीच में जो प्लस है वो ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 और 10 हमारे दोनों इंटीजर है। तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 25। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल जो मैथ में जो हम लोग करते हैं एडिशन, वही चीज़ यहाँ पे भी होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। आप इस ऑपरेटर का यूज़ करके आप एडिशन कर सकते हैं, माइनस का ऑपरेटर यूज़ करके आप माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये सब जो है आपका होता है। अब ये तो 15 + 10 जो था ये हमारा इंटीजर में था। अब जैसे यहाँ 15 + 10 है, ये दोनों क्या है, हमारे इंटीजर है। आप इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। अगर आपको स्ट्रिंग मिले, अगर आपको स्ट्रिंग ऐड करना है तो अब आप क्या करोगे, तो जो प्लस ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग को भी ऐड करता है। प्लस ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज विथ स्ट्रिंग वैल्यू। अगर स्ट्रिंग वैल्यू भी है तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखते हैं, स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे है XYZ + ABC। XYZ क्या है, हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, हमें हमेशा डबल कोट के अंदर बंद करते हैं, डबल कोट के अंदर क्लोज करते हैं। ABC भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है।
तो स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग हमेशा डबल कोट के अंदर बंद करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया था। और अगर आपका कैरेक्टर होता तो कैरेक्टर को आप क्या करते, आप कैरेक्टर को सिंगल कोट के अंदर बंद करते, क्लोज करते सिंगल कोट के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, डबल कोट के अंदर क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे XYZ जो है ये हमारा डबल कोट के अंदर बंद है। और जब हम लोग ऐड करेंगे इन स्ट्रिंग वैल्यू को तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंपली XYZ और ABC जो है ये दोनों साथ में लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा XYZ ABC, ये एकदम सटा सटा आएगा दोनों, कोई बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं। ये क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा, दोनों को एक साथ लिख देगा। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन कहते हैं जब स्ट्रिंग वैल्यू हमारा जब ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। CONCATENATION, कॉन्कैटिनेशन कहते हैं इससे। और जब भी हम लोग किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करेंगे इस तरह, तो हमारा जो स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो इस तरह लिख कर आएगा, दोनों साथ में लिखा हुआ आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है और साथ में इंटीजर भी है। जैसे हम लोग एग्जांपल यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे XYZ है और प्लस 10। 10 क्या है, हमारा इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है, और XYZ क्या है, हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी हमारा कॉन्कैटिनेशन वाला काम होगा। XYZ और 10 जो है साथ लिखा आएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यू और इंटीजर वैल्यू को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। और अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू को एक साथ ऐड करेंगे तो भी आपका कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस जो है आएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए फिर हम लोग एक कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए X लेते हैं हम लोग। X जो है हमारा क्या है, कैरेक्टर है, और कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कोट के अंदर हमेशा क्लोज करते हैं। तो हमारा X जो है सिंगल कोट के अंदर बंद होगा, स्ट्रिंग होता है तो डबल कोट के अंदर बंद होता। ये हमारा कैरेक्टर है तो सिंगल कोट के अंदर बंद है, प्लस 10, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मान लीजिए हम X का वैल्यू दे देंगे। हमारा जो कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यानी X वो अकेला नहीं है, X के अंदर उसका कोई न्यूमेरिक वैल्यू है। X के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप यहाँ ले सकते हैं। मान लीजिए X के अंदर हम लोग 10 का वैल्यू ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, X 10 हो जाएगा। 10 + 10 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे हुआ इसे हम लोग कहते हैं यूनिकोड कैरेक्टर। जब भी एक कैरेक्टर का जो वैल्यू होता है उससे हम लोग यूनिकोड कैरेक्टर कहते हैं। यानी हर एक कैरेक्टर का अपना एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। तो इस तरह करके आप अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस साइन का यूज़ कर सकते हैं। प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके आप इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे फिर हमारा माइनस आता है, सब्ट्रैक्शन का साइन। तो आप यहाँ पे सिंपल जो सब्ट्रैक्शन का जो काम होता है यहाँ पर होगा। मल्टीप्लिकेशन यूज़ करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में जो जैसे मैथ में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। और फिर आता है हमारा डिवीज़न। डिवीज़न का हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। मैथ में जो डिवीज़न का साइन होता है हम लोग उसको कुछ इस तरह लिखते हैं मैथ्स में, लेकिन जब जावा की बात आती है तो जावा में हम लोग इस तरह करके डिवीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा डिवीज़न का साइन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न करके देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 10 / 2, तो हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक है, 10 / 2। और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5। हमारा जो यहाँ कोसेंट है वो 5 आएगा, ठीक है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे हमारा 5 आंसर लिखा होकर आएगा। फिर मान लीजिए आप कीजिएगा 10 / 3, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इसका कोसेंट 3 आएगा। असल में जब आप इसको डिवाइड करोगे 10 / 3, तो आप जब 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका जो कोसेंट है वो 3.3333 कर आपका आएगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि 3.33 कर आएगा। तो ये हमारा क्या है, 10 और 3 दोनों इंटीजर वैल्यू है। तो डेसिमल फॉर्म में ये कभी नहीं आएगा इसका कोसेंट, सिर्फ 3 आएगा। पहला जो इंटीजर है सिर्फ वही लिखा आएगा। तो 0.333 जो करके लिखा है वो साथ में नहीं आएगा, सिर्फ उसका जो पहला इंटीजर है सिर्फ वही लिखा आएगा। और ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि 10 और जो 3 है दोनों हमारे इंटीजर फॉर्म में है। जब भी हमारा कोसेंट अगर डेसिमल वैल्यू में आएगा तो उसका जो पहला इंटीजर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और फिर हमारा यहाँ लास्ट में आता है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का क्या काम है, तो मॉड्यूलर भी हमारा जो है डिवीज़न का काम करता है। जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं 10 मॉड्यूलर 3। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका जो रिमाइंडर है उसका जो रिमाइंडर है 1 आएगा। आप यहाँ पे जब डिवीज़न करोगे 10 को 3 से, तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर जो है लास्ट में
1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आपका लिखा आएगा। यहाँ पे जब आप मॉड्यूलर का यूज़ करोगे तो उसका जो आंसर जो हमेशा है, जो रिमाइंडर आता है वो आपका आंसर होगा मॉड्यूलर जब आप यूज़ करोगे तो। इसी तरह अगर आप 10 को किसी और से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको जावा में एक लंबा इक्वेशन मिला 2 + 2 - 3 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे कर कर अगर आपका कोई लंबा इक्वेशन है तो उसका क्या होगा। अगर हम लोग मैथ्स में इतने लंबे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक रूल आता है, इसको हम लोग कहते हैं बोर्ड मास। ठीक है, पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ का अगर होता है तो इस तरह करके हमारा जो है ऑर्डर में चलता है और इस तरह हम लोग इसी ऑर्डर में हम लोग अपना इक्वेशन जो है सॉल्व करते हैं। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है, जावा में थोड़ा डिफरेंट है। जावा में बोर्ड मास रूल का यूज़ नहीं होता है। जावा में जो यूज़ होता है उसे हम लोग कहते हैं द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। इसे याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो इसमें जो पहला जो होता है वो हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न और फिर मॉड्यूलर। ये आपका लेफ्ट से शुरू होता है और राइट में एंड होता है। और दूसरा में आता है आपका प्लस और माइनस। इसमें भी आपका जो है लेफ्ट से लेके राइट तक का काम होगा। अगर यहाँ सबसे पहले अगर आपका एडिशन का काम हो रहा है तो आपका जावा जो है सबसे पहले एडिशन करेगा, फिर माइनस करेगा। इसी तरह हमारा सबसे पहले अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। इसके बारे में हम लोग और आगे समझेंगे, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको और क्लियर होता जाएगा। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब जो हमारा दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स है। इसके अंदर कितने सारे ऑपरेटर आते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, तो जैसे इसमें आता है ग्रेटर देन का साइन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, स्मॉलर देन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन साइन होता है, एक्सप्लेनेशन मार्क, इसको हम लोग जावा में बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होता है ये हमारा बुलियन होता है। ठीक है, बुलियन मतलब क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था बुलियन जब भी यूज़ होता है, बुलियन मतलब होता है हमारा ट्रू और फॉल्स। तो हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो बुलियन के बेस पे काम करता है, तो बुलियन हमारा ट्रू एंड फॉल्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस एग्जाम्पल में 10 इज़ ग्रेटर दैन 5। ठीक है, तो हमारा जो 10 है क्या वो ग्रेटर है 5 से, बड़ा है 5 से, तो हाँ बड़ा है। तो ये आपका क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा ट्रू में। ठीक है, क्योंकि ये बुलियन में है। ठीक ना, बुलियन में क्या आता है हमारा ट्रू एंड फॉल्स होता है। जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है ये बुलियन होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 10 जो है 10 इज स्मॉलर देन 5। ठीक है, 10 जो है वो हमारा क्या 5 से छोटा है, नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा फॉल्स आ जाएगा। तो इसी तरह हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर है काम करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। ट्रू होगा तो यहाँ पर भी हमारा जो है ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा जैसे मान लीजिए 10 है, 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, यहाँ पर भी क्या होगा ट्रू होगा। ठीक है, 10 हमारा ग्रेटर इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा 10 इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू 10, इसका भी क्या होगा, इसका भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलर और ग्रेटर दोनों में ही ट्रू आएगा हमारा। फिर आता है हमारा 10 इज इक्वल टू 10, इसका क्या होगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। हमारा जो 10 है 10 के बराबर है, इज इक्वल टू 10 है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 10 इज इक्वल टू 5, इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा आता है एक्सप्लेनेशन मार्क। एक्सप्लेनेशन मार्क का मतलब मैंने बताया था होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का ये यूज़ होता है जावा में। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू है। ठीक है, कैसे ट्रू है, तो 10 हमारा नॉट इक्वल टू यानी 5 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे नीचे में एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 10 नॉट इक्वल टू 10, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉल्स हो जाएगा। 10 हमारा 10 के बराबर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, 10 हमारा 10 के बराबर है, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये हमारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर का था, इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर का भी आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस खुद का होता है। तो पहला ऑर्डर में जो होता है वो होता है ग्रेटर देन का साइन, फिर स्मॉलर देन का साइन, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू और फिर स्मॉलर देन इज इक्वल टू। ठीक है, और फिर दूसरे ऑर्डर में आता है आपका इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू।
और इस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हमारा जो है लेफ्ट टू राइट जो काम होता था अर्थमेटिक ऑपरेटर में, इसी तरह इसमें भी इसका काम होता है लेफ्ट से लेके राइट तक का। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में और दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं। इस वीडियो का एक पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम लोग इन सब के बारे में देखेंगे। आपको कोई भी डाउट हो टेलीग्राम में जाके आप मुझसे पूछिए, मैं फट से आपको आंसर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।